दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। मतलब प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे फर्म की जो कैश बुक होती है और बैंक की जो पासबुक होती है उसके बैलेंस में अंतर किन किन कारणों से आता है। ये डिटेल में मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों सीखने वाले प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण बनाने के दोस्तों हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, अब दो तरीके कौन कौन से हैं कि जो हमारी कैश बुक है उसको एडजस्ट करके हम क्या बनाएं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं, या फिर विदाउट एडजस्ट करके मतलब विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। दो तरीके ये हमारे पास होते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका जो है वो देखते हैं हम। तो पहला तरीका दोस्तों हमारे पास ये है कि प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस। कैश बुक से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो तो जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हमारा सबसे पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो बैंक का बैलेंस रहता है ना, बैंक में हमारे पास पैसा पड़ा रहता है, तो दोस्तों हमारे बैलेंस के आगे क्या लिखा हुआ होता है, क्रेडिट लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्रेडिट लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब सीधा सा यही है कि हमारे बैंक में इतना पैसा अभी पड़ा है। ठीक है, बराबर बात। अगर बैंक में क्रेडिट बैलेंस है तो दोस्तों कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा। ध्यान से सुनना, अगर बैंक में क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा, और अगर बैंक में क्या है, डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक में क्रेडिट होगा। मतलब दोनों बैलेंस दोस्तों उल्टा चलेंगे, दोनों बैलेंस उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, विपरीत चलेंगे। ठीक है, कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है उसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल में हमारे पास समझ लो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपये, तो इसका दोस्तों सीधा सा मतलब यही है कि बैंक में हमारे पास पैसा पड़ा 10,000 रुपये, क्योंकि वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। और बैंक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो जमा नकदी है वो होता है। ठीक है, और यदि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो दोस्तों वो हमारे पास क्या है, उसका मतलब क्या हुआ, वो बैंक ओडी है। मतलब बैंक से मान लो हमने पैसा ले रखा है या बैंक से अधिविकर्ष ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, वो बैंक का क्या होगा, वो बैंक का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, दोनों उल्टा चलेंगे, ये आप ध्यान रखना। और सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, यदि हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास इतना पैसा बैंक में पड़ा है और बैंक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है, कई कंडीशन हो सकती है। कई कंडीशन क्या हो सकती है, मैं कुछ कंडीशंस आपको बता देता हूँ। तो कंडीशन दोस्तों ये हो सकती है कि हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे दे और बोले भैया पासबुक का क्या क्रेडिट बैलेंस निकाल के दो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता है। चार ऑप्शन रहेंगे उसके पास। क्या क्या ऑप्शन रहेंगे कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे दे, या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे दे, या फिर बैंक का डेबिट बैलेंस दे दे, और या फिर बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे दे। ठीक है, तो दोस्तों अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों प्रोसेस में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसके फॉर्मेट में हम सबसे ऊपर लिखते हैं डेट, कि किस डेट को हम वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रखे हैं। तो लिखेंगे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, जैसे मान लो 31 मार्च 2021 को हम बना रहे हैं तो वो डेट लिख देंगे। अब मान लो कि ये जो हम बना रहे हैं वो किसके बिहाफ पे बना रहे हैं, किसके बेस पे बना रहे हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमें दिया गया है उस बेस पे हम बना रहे हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस के बेस पे, किसके बेस पे, कैश बुक के डेबिट बैलेंस के बेस पे ये हम बना रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब, पहली बात तो मैंने बताया कि इसका सीधा सा मतलब यही है जो हमारे पास बैंक में पैसा जमा है उसका मतलब ये है, हमें ये बैलेंस दिया गया है। अब दोस्तों कंडीशन पहली, जैसे पहली कंडीशन दोस्तों मैंने आपको बताई थी वही वाली ले लेते हैं कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द कलेक्शन। मतलब हमने चेक दे दिए किंतु संग्रहण के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है, हम कैश बुक में क्या करते हैं,
हमने सामने वाली पार्टी को चेक दे दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी को चेक दे दिया तो हमने जिस डेट को चेक दिया उसी डेट में राशि कम कर दी, बराबर उसी डेट में कैश बुक लेस कर दी ना। जैसे मान लो 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा था कैश बुक में और हमने एक चेक दे दिया 2,000 रुपये का, तो हमने कैश बुक कम कर दी, कैश बुक कम कर दी 2,000 से। अब 8,000 रुपये कैश बुक में बैलेंस हो गया। लेकिन दोस्तों अभी तक अगले ने अभी तक चेक लगाया नहीं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस तो 10,000 रुपये ही है ना। तो बैंक का 10,000 है, कैश बुक का कितना है 8,000 रुपये, तो 2,000 का अंतर आ रहा है। तो अब क्या करें सही करने के लिए, बैंक का बैलेंस बैंक से बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसमें 2,000 रुपये जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी तक चेक लगाए नहीं कस्टमर ने, तो हम 2,000 रुपये जोड़ देंगे। तो चेक जो इशूड होंगे वो हम 2,000 इसमें जोड़ देंगे, सिंपल। इसी तरह चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट का क्या मतलब होता है दोस्तों, चेक डिपॉजिट करवा दिए लेकिन कलेक्शन में वो कलेक्शन नहीं हो पाया। चेक डिपॉजिट का मतलब हो गया कि हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया कि हाँ साहब हमने चेक जमा कर दिए 5,000 के, तो हमने बैलेंस बढ़ा दिया 10,000 से 15,000 कर दिया, लेकिन अब तक पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ बैंक को उस चेक से, उसमें, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस तो कम है अभी भी, है कि नहीं, बैंक का बैलेंस कम है। तो हम क्या करेंगे, ये लेस कर देंगे दोस्तों, ये वाला बैलेंस लेस कर देंगे। इसके अलावा जैसे मान लो बैंक ने कोई चार्ज काटा है, तो चार्ज काटने से क्या है दोस्तों, बैंक बैलेंस तो कम हो गया लेकिन कैश बुक तो ज़्यादा बोल रही है ना। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में से भी वो बैलेंस घटा देंगे, मतलब लेस कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि बैंक ने कोई लाभांश प्राप्त किया है, कोई ब्याज प्राप्त किया है, ठीक है, उनका क्या करेंगे अपन, वो दोस्तों हम हमारी कैश बुक में जोड़ लेंगे ताकि उसके बराबर आ जाए, बैंक बैलेंस के बराबर आ जाए। तो ये कुछ सिचुएशन आएगी आपके सामने, मतलब ऊपर क्या दे देंगे, कैश बुक का मान लो डेबिट बैलेंस दे दिया, ये सिचुएशन आ जाए तो हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो दोस्तों कौन सा आएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आएगा ना। हमने शुरुआत कहाँ से की, हमें मैच किससे करवाना है, शुरुआत कहाँ से की थी, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, मतलब हमारे पास बैंक में इतना पैसा पड़ा था और वो बैंक के अनुसार क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, उल्टा था। हमें बराबर ही तो करना है दोनों को, दोनों में उलटफेर था, तो अब हमने बराबर कर दिया, सिंपल सी बात ये है। अब दोस्तों मान लो आपको जो ओपनिंग करनी है ना बीआरएस की, वो उल्टा कर दे, उल्टा केस कर दे। मतलब पिछले केस में हमने कहाँ से शुरू किया, कैश बुक का डेबिट बैलेंस से, लेकिन अब हम रिवर्स कर देते हैं कि बोले भैया बैलेंस जो है, बैलेंस एज पर है पासबुक क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। अब उसका ये एकदम उल्टा हो गया। अब उल्टा होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, उल्टा होने का दोस्तों मतलब यही है कि वहाँ जो जो हमने जोड़ा था वो हम घटाएंगे और वहाँ जो जो घटाया था यहाँ जोड़ेंगे, सिंपल। अब दोस्तों हमने वहाँ पर क्या किया था, जो चेक इशू वाला केस था उसको दोस्तों हमने जोड़ा था, उसको हमने जोड़ा था कि बोले भैया हमने चेक इशू कर दिया लेकिन पार्टी ने पेमेंट नहीं लगाया, तो कैश बुक में हमने जोड़ दिया था। लेकिन यदि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे किससे, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से, तो ये जो चेक इशू है ना दोस्तों, ये घटाएंगे अपन, ये हम घटाएंगे कि अगली पार्टी ने चेक इशू कर दिया है, अब हमें किससे बैलेंस मिलाना है, कैश बुक से, ठीक है, इसलिए हम घटाएंगे, मतलब उससे उल्टा चलेगा। आप एक चीज़ याद कर लो, आप एक चीज़ याद कर लो, बाकी सारी चीज़ें दोस्तों उसकी रिवर्स चलेगी, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सवाल आपको दिया गया है कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 50,000 रुपये का बैलेंस दिया गया है। इसके अलावा हमें बोला गया दोस्तों 6,000 रुपये के चेक निर्गमित कर दिए थे लेकिन संग्रहण के भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, ठीक है। इसके अलावा हमें बोला गया दोस्तों 8,000 रुपये का लाभांश प्राप्त कर बैंक ने फर्म के खाते में क्रेडिट कर दिया लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, ठीक है साहब। इसके अलावा हमें बोला गया दोस्तों 4,000 रुपये के बैंक शुल्क की प्रविष्टि भी कैश बुक में नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 6,000 रुपये के चेक बैंक में जो डिपॉजिट किए थे वहाँ का कलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब वहाँ से पैसा संग्रहित नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमें 31 मार्च 2021 को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है।
अब दोस्तों हमें क्या दिया गया है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो उससे ही हम शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों हमें आगे बोला गया है कि 6,000 रुपये के चेक इशू कर दिए थे, लेकिन अभी तक हमारे पास वो चेक आए नहीं हैं, तो हमने कैश बुक में से वो कर दिए थे, अब इसको वापस जोड़ेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ऐड करेंगे चेक इशूड कितने के, 6,000 रुपये के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमें बोला गया कि 8,000 रुपये के जो डिविडेंड था वो बैंक में आया था और बैंक ने डाल दिया था, लेकिन इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई थी, तो ठीक है। अब इसको भी हम ऐड कर देंगे, हमारा बैलेंस बढ़ गया ना, तो इसको भी दोस्तों हम ऐड कर देंगे डिविडेंड के नाम से, कितना, 8,000 रुपये। तो अब दोस्तों हमारे पास कितना बैलेंस हो जाना चाहिए था, 50,000 ये है, 6,000 रुपये हमने चेक इशूड किए थे वो जोड़ दिए, 8,000 रुपये डिविडेंड के जोड़ दिए, तो हमारे पास कितना हो गया अभी, 64,000 रुपये। अब दोस्तों 4,000 रुपये के जो बैंक शुल्क हैं, मतलब बैंक चार्जेस हैं वो काटे थे, तो 4,000 रुपये के काटे थे, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई थी, तो उसकी एंट्री नहीं हुई थी, इसका मतलब क्या है, 4,000 रुपये से बैलेंस कम हो गया था हमारा, तो अब हम लेस कर देंगे, लेस बैंक चार्जेस के नाम से 4,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें बुलाया गया कि 6,000 रुपये के चेक जो थे वो डिपॉजिट किए गए थे, लेकिन अब तक वहाँ से कलेक्शन नहीं हो पाया है, तो हमने 6,000 रुपये से बैलेंस बढ़ा दिया था, अब इसको वापस कम करेंगे, तो लेस किस नाम से, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितना लिखेंगे दोस्तों, 6,000 रुपये। तो 6,000 और 4,000 10,000 हमें लेस करने हैं, 64,000 हमारा दोस्तों टोटल आया था, उसमें से 64,000 में से 10,000 हम लेस करेंगे, तो ये दोस्तों हमारा टोटल बनेगा, वो बनेगा दोस्तों 54,000 रुपये। अब 54,000 रुपये जो आ रहे हैं वो किसी हिसाब से हैं, वो है दोस्तों बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। अब इस सवाल से दोस्तों क्या समझे कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से की थी। अब हमने ये सारा सॉल्यूशन कर लिया और फिर जो बैलेंस निकाला वो किसका आएगा, वो आएगा पासबुक का क्रेडिट। अगर हम शुरुआत पासबुक के क्रेडिट से करते तो क्या आता, कैश बुक का डेबिट आता, सिंपल। और दोस्तों इसी सवाल में मैं आपको बता दूं, अगर हम यही शुरुआत करते किससे, पासबुक के क्रेडिट से, तो हमने जो जो भी लेस किए ना वो तो ऐड होंगे, और जो जो ऐड किए वो लेस होते हैं इसमें, ठीक है, उल्टा हो जाता है एकदम, यही चीज़ है बस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आज का टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अभी दोस्तों ये केवल स्टार्टिंग है, आगे के वीडियोज़ में हम और प्रैक्टिकल सवाल देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।